सो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी फेडेक्स फोरम अरीना मेम्फिस टेनेसी से वो फाइनली एंड हो चुकी है। तो चलिए एक बार ही नजर मार लेते हैं कि आज द फाइनल बॉस को यहाँ पे क्या कुछ कहना था। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है द ग्रेट वन हिमसेल्फ द रॉक से, जिनकी एंट्रेंस और एक ऑलमोस्ट न्यू थीम सॉन्ग ने सबका दिल जीत लिया। द रॉक फिर रिंग में आते हैं और कहते हैं कि हालांकि देखो मैं हर हफ्ते हर सिटी को कोसता रहता हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आज चीजें जर्रा सी डिफरेंट है। क्योंकि ये सिटी वो सिटी है जहाँ पे द रॉक ने अपनी जिंदगी को शुरू किया था। तो फाइनली द रॉक हैज कम बैक टू होम। देखो यहाँ ब्लूज म्यूजिक पैदा हुआ है, यहाँ पे एल्विस द ग्रेट भी यहीं से थे। तो क्यों ना इस चीज को गाना गाकर सुधार लिया जाए। और मैं आज अभी और इसी वक्त ब्लॉन्ड एस कोडी एंड उनके बेस्ट फ्रेंड को यहीं पर दफना दूंगा हमेशा के लिए। उनको उनकी औकात याद दिला दूंगा और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा रोने के अलावा। तो चलो मैं आपको कोडी रोड्स के जन्म के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। और वो अपनी एपिक नॉस्टैल्जिक स्टाइल में गाना गाते रहते हैं बड़े ही मजे से। जिसके बाद द रॉक गाना गाकर कोडी एंड सेथ रॉलिंस का बहुत सा मजाक बनाते हैं, बहुत सी एडल्ट बातें कर देते हैं उनके बारे में कि कैसे सेथ रॉलिंस उनकी वाइफ बैकी की वजह से आज फेमस हुए हैं। एंड देन वो खुद को फाइनल बॉस भी कहते हैं। रॉक कहते हैं कि लास्ट वीक कोडी ने कुछ ऐसा चांटा मारा कि उसकी गुन सबको सुनाई दी, मैंने भी सुना। फाइनली कोडी रोड्स में वो हिम्मत आ गई कि वो सामने से आकर एक मूव कर सके। जिसके बाद रॉक कहते हैं कि चलो छोड़ो कोडी रोड्स को, मैं उसकी मॉम के बारे में बात करना चाहता हूँ। रॉक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कोडी की मॉम, आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन आप मुझे अच्छे से नहीं जानते, लेकिन अब जान जाओगे क्योंकि आपके बेटे ने मेरे से कुछ ले लिया है पिछले हफ्ते और अब मैं उसका सब कुछ उससे ले लूंगा। रेसलमेनिया नाइट 1 में जब मैं कोडी और सेथ को हरा दूंगा कुत्तों की तरह, तो नाइट 2 में जब ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा तो मैं तुम्हारे बेटे को तबाह करके रख दूंगा। और तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा बेटा स्टोरी एंड कर ले, वो नहीं कर पाएगा, उसे कोई भी बेल्ट नहीं मिलेगी क्योंकि बेल्ट फिर भी रोमन रेंस के पास ही रहने वाली है। बट फिर भी आपको एक बेल्ट तो जरूर मिलेगी और वो होगी मेरी बेल्ट। जिसके बाद द रॉक अपनी वेस्ट बेल्ट बाहर निकाल लेते हैं, सबको दिखाने लगते हैं और कहते हैं यही बेल्ट मिलेगी तुम्हें, जिससे मैं तुम्हारे बेटे को रेसलमेनिया में खूब सबक सिखाने वाला हूँ। एंड उस बेल्ट पर जो ब्लड लगा होगा, जो सना होगा कोडी रोड्स के ब्लड से, बस वही बेल्ट मैं आपको गिफ्ट करने वाला हूँ कोडी की मॉम। फिर वो कहते हैं कि मशेल अब इसे ध्यान से सुनो, इफ यू स्मेल व्हाट द फाइनल बॉस इज कुकिंग। एंड देन ये एपिक मूवमेंट, ये एपिक रॉकी मूवमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। और भाई आज मजा आ गया स्मैकडाउन की स्टार्टिंग देखकर। डायनामाइट नाइट का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है, एंजल गार्जा उम्बर्टो वर्सेस LWO, एक टैग टीम मैच जहाँ बताने के लिए कुछ खास हुआ नहीं। आज टीम लगाडो डेल फैंटास्मा मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं और LWO को आज कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद हमें स्टेज पर एलन नाइट देखने को मिलते हैं जो केला को इंटरव्यू दे रहे होते हैं और बताते हैं कि एजे स्टाइल क्या तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है, तुम ड्राइव करके ऑस्ट्रेलिया तो जा सकते हो लेकिन यहाँ मेम्फिस में नहीं आ सकते मुझे फेस करने के लिए। लेकिन पीछे से एजे स्टाइल आकर उन पे स्टील चेयर से अटैक कर देते हैं और फिर उसके बाद स्टील चेयर एलन नाइट के ऊपर रख देते हैं और रेसलमेनिया के लिए उन्हें चैलेंज कर देते हैं कि भाई वहाँ मैं तुझे ठोकूंगा। देन हमें एक बैकस्टेज मूवमेंट देखने को मिलता है जहाँ हमें ब्लड लाइन देखने को मिलती है। एंड देन केला उनसे पूछती है कि भाई आप मुझे बताओ, जे उसो ने आपको चैलेंज कर दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो जिम्मी उसो चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसमें सोचना क्या यार, वो मेरा छोटा भाई है। जब हम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टैग टीम बन रहे थे ना, तो मैंने उसे अपने हाथों से बड़ा किया था। तो जाओ कह दो मेरे छोटे भाई से कि मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और ये मैच भी रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल हो जाता है। इसके बाद हमें रेंडी ऑर्टन वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में एक और सिंगल्स मैच देखने को मिलता है जहाँ ऑस्टिन थ्योरी ने हेल्प करने की कोशिश तो करी, लेकिन रेंडी ऑर्टन का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक आरक्यू लगाकर रेंडी ऑर्टन बड़ी आसानी से अपने मैच को जीत जाते हैं। जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल आकर रेंडी ऑर्टन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मार रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर केविन ओवेंस आ जाते हैं उन्हें बचाने। और फिर हमें इन सब के बीच में ब्रॉल होती हुई नजर आती है। तो निक एल्डिस वहाँ पर आ जाते हैं सभी को रोकते हुए और निक कहते हैं कि लोगन माफी चाहिए ना तुम्हें ऑर्टन से माफी चाहिए ना, तो अब रेसलमेनिया में माफी मांग लेना क्योंकि अब तुम अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हो ट्रिपल थ्रेट फैशन में, रेंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस, लोगन पॉल एट रेसलमेनिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और ये मैच भी आगे जाकर ऑफिशियल हो जाता है। देन हमें सैंटोस एस्कोबार वर्सेस ड्रैगन ली के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है जहाँ ड्रैगन ली ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन फिर भी फैंटम ड्राइवर लगाकर सैंटोस एस्कोबार बड़ी आसानी से मैच को जीत जाते हैं। लेकिन मैच के बाद जब टीम फैंटास्मा ड्रैगन ली को कुत्ते की तरह मार रहे होते हैं तो कार्लिटो एंड रे मस्टीरियो आ जाते हैं वहाँ पे उन्हें बचाने के लिए। जिसके बाद रे मस्टीरियो माइक को उठा लेते हैं और कहते हैं सैंटोस जब तुम्हें लड़ना ही है तो भाग क्यों रहे हो, तो चलो मैं ही तुम्हें चैलेंज कर देता हूँ ताकि मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारकर तुम्हारी उस स्माइल को हमेशा के लिए दूर भगा सकूं। अगले हफ्ते लड़ो मुझसे। और ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। जिसके बाद हमें टैग टीम मैच और देखने को मिलता है, प्रीटी डेडली जहाँ फेस करते हैं न्यू कैच रिपब्लिक को, जहाँ स्टिल बताने के लिए कुछ भी नहीं था। हैवी मोमेंटम के चलते पीट डन एंड टायलर बेट अपने मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। एंड देन फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ बेली आज अपना बदला लेने वाली थी डकोटा काय से एक सिंगल्स मैच में। मैच स्टार्ट होते ही बेली डकोटा काय के पीछे ही पड़ जाती है। दोनों के बीच में हमें घमासान मैच देखने को मिलता है और जैसे ही बेली पूरी फुल कंट्रोल में आती है और मैच को जीतने वाली होती है, डैमेज कंट्रोल आकर उन पर अटैक करने लग जाती है एंड डिस्क्वालिफिकेशन से फिर भी विनर बन जाती है
है बेली, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि टीम डैमेज कंट्रोल अपना अटैक करना बंद ही नहीं करती, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए नायोमी को आ जाना पड़ता है। लेकिन उसका भी कोई खास फायदा हो नहीं पाया क्योंकि टीम डैमेज कंट्रोल का नंबर गेम उन पर भी भारी पड़ने लग जाता है। एंड देन फिर क्या था, डैमेज कंट्रोल बेली एंड नायोमी को मारने लग जाते हैं। एंड इन दी एंड ईओस का एक मून शॉट लगा देती है बेली के ऊपर एंड देन अपने टाइटल को अपनी टीम के साथ ग्लोट करती हुई नजर आती है। एंड डैंग, इसी विशियस अटैक के साथ हमारी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।